बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कतिपुरा नागौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान क्लास 8th में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पूर्व कक्षाओं में हमने कुछ रेशे, तंतु, कपड़े बुनने के लिए कुछ धागे, प्राकृतिक धागे, मानव निर्मित धागे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ चुके हैं। आज हम संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके उदाहरण हैं, पहले रेशे के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़े पूर्व कक्षाओं का दोहरान कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक दो प्रकार के हैं, थर्मोसेटिंग, ताप दृढ़ इत्यादि, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा दोहरान में रेशे के बारे में पढ़ लेते हैं। रेशा, रेशा क्या होता है? रेशों के क्या प्रकार हैं? रेशों के प्रकार, रेशों के प्रकार। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर। पेड़ पौधों और जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों और जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे ऊन, ऊन का रेशा प्राकृतिक है। कपास, रेशम, जूट, जूट को हम पटसन भी कहते हैं, ये प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ऊन जंतुओं से प्राप्त होती है, भेड़ों से, बकरियों से, याक से, ऊंट से। कपास पौधों से प्राप्त होती है, कपास का पौधा होता है। रेशम, रेशम के कीट यानी जंतु से मिलता है। और जूट का पेड़ होता है, उससे जूट यानी पटसन मिलता है। जूट से बोरियां बनती है, गलीचे, दरियाँ इत्यादि पटसन या जूट से बनती है। ये प्राकृतिक रेशे हैं, यानी पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरे आते हैं संश्लेषित रेशे, जो इस अध्याय का मूल रूप से वर्णन होगा। संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशों को कारखानों में तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में बनता है। रासायनिक प्रक्रिया या प्रक्रम के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। इनको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे रासायनिक प्रक्रम द्वारा कारखानों में तैयार किया जाता है। कारखानों में तैयार किया जाता है। इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं।
कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं, नेचुरल हम नहीं कहेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं, कृत्रिम रेशे भी इनको कहते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, ये कुछ संश्लेषित रेशे आते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, इनका विशेष गुण क्या है, इनमें क्या विशेषताएं होती है, रसायन संश्लेषित रेशे में क्या गुणधर्म है, क्या विशेषताएं हैं, वो थोड़ा अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज हम संश्लेषित रेशे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये संश्लेषित रेशे क्या है, किस तरह बनते हैं। तो अगला आता है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे संश्लेषित रेशे क्या है, कैसे बनते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन हम आगे पढ़ लेंगे। संश्लेषित रेशे छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। संश्लेषित रेशे छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। आपने माला देखी होगी, माले के अंदर माला जो होती है गले में पहनते हैं, मनके जो होते हैं वो देखो, मनके छोटे छोटे पास में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं धागे के द्वारा। गले की चेन है, गले में पहनने वाली माला है, माला के जो मनके होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक माला बन जाती है। वैसे ये संश्लेषित रेशे भी है जो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। प्रत्येक एकल इकाई है वो बहुलक कहलाती है। प्रत्येक जो छोटी इकाई है वो एक रासायनिक पदार्थ है। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। छोटी छोटी इकाइयां बनती, एक छोटी इकाई रासायनिक पदार्थ है, बहुत सारी इकाइयां होगी तो भी वो रासायनिक पदार्थ ही कहलाएगी। छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है, छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बन जाती है। छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बन जाती है, बड़ी इकाई बन जाती है। जो बड़ी इकाई होती है उसको बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। बड़ी इकाई को बड़ी इकाई को पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर यानी बहुलक। बड़ी इकाई को पॉलीमर कहते हैं। ये पॉलीमर है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है, इसलिए इसको बड़ी इकाई को पॉलीमर कहते हैं। इस एक पॉलीमर में बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां होती है। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है। इसमें पॉलीमर का अर्थ क्या है? पॉली और मर दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है अनेक,
पोली का अर्थ है अनेक, अनेक, तथा मर का अर्थ है इकाइयाँ, इकाइयाँ है या भाग है। अनेक इकाइयाँ, पोलीमर का मतलब अनेक इकाइयाँ, पोली का मतलब अर्थ अनेक और मर का मतलब होता है इकाइयाँ। बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का है। पॉलीमर ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलीमर ग्रीक भाषा का शब्द है। एक पॉलीमर बहुत सी इकाइयों के दौरान से बनता है। एक पॉलीमर बहुत सी इकाइयों के दौरान से बनता है। एक पॉलीमर बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है, बहुत सारी इकाइयों के मिलने से बनता है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। बहुलक प्रकृति में मिल जाते हैं। और कपास भी बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। कपास में भी बहुलक है। बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। अब ये सेलुलोज है वो ग्लूकोज की इकाइयों से बनता है। सेलुलोज में बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयां हैं। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। ग्लूकोज इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। ग्लूकोज सेलुलोज में ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां हैं, इसलिए हम सेलुलोज को भी बहुलक कह सकते हैं। तो हमने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ा है, क्या होता है संश्लेषित रेशा, और रेशों के प्रकार पढ़ लिए। संश्लेषित रेशों के जो उदाहरण हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन के बारे में जानकारी अगले आपको वीडियो में मिल जाएगी। आज बस इतना ही। इन सब जानकारी को आपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।